होली का दिन था और सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आपस में खुशियां मना रहे थे। तभी 3 भूतों की टोली शहर के पास से गुजरी। अरे भाई, देखो तो, देखो, ये इंसान आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कितना चहक रहे हैं सारे के सारे। हाँ, खुश तो होंगे ही। आज होली जो है, सब हंस हंस कर एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और मिठाइयाँ खिला रहे हैं। हर तरफ बस खुशी का माहौल है। ओफ, इनकी ये हंसी तो जैसे मेरे कानों में चुभ रही है और मुझसे इनकी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इनका होली का सारा मजा किरकिरा हो जाए। तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी कब से यही सोच रहा था। नहीं नहीं, क्यों ना हम भी इनके साथ मिलकर होली खेले, हैं? क्या इनके साथ मिलकर होली? अरे मूर्ख, वो तो हमें देखते ही भाग जाएंगे। वो भला हमारे साथ होली क्यों खेलेंगे? और भला हमें उसमें क्या मजा आएगा? आएगा ना, हमें भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम कोई आम होली नहीं खेलेंगे, बल्कि हम तो खून की होली खेलेंगे। हाँ, अब की ना तुमने पते की बात। चलो फिर ढूंढते हैं अपना पहला शिकार। इतना कह के तीनों भूत शहर के अंदर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो सर से पैर तक रंग में डूबा हुआ था। वो आदमी इतना नशे में था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसे सामने क्या है ये भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। तीनों भूतों को देखकर वो रुक गया। अरे भाइयों, तुम सब यहाँ अकेले क्यों खड़े हुए हो? आओ, गले मिलो। आज होली है, होली। देखो तो, लगता है कि किसी ने तुम सब पर पक्का रंग डाल दिया है। इसीलिए इतने अजीब और बदसूरत से नजर आ रहे हो। वाह, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। गले मिलना तो ठीक है, पर पहले ये बताओ कि क्या तुम हमारे साथ होली नहीं खेलोगे? अरे क्यों नहीं, जरूर बताओ, कहाँ है रंग? मगर पक्का रंग मत लगाना, वरना मैं भी तुम सब की तरह बदसूरत लगने लगूंगा। रंग रंग तो तुम्हारे पास ही है ना? है? मेरे पास? नहीं तो, मेरे पास तो कोई रंग नहीं है। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। इतना कहकर भूत उस आदमी को मार देता है और उसके खून से तीनों भूत आपस में होली खेलने लगते हैं। फिर तीनों भूत शहर में इधर उधर घूमने लगते हैं और वहाँ पे लोग मजे से होली खेल रहे थे। लोग भूतों को आता देखकर डर जाते हैं। अरे यहाँ खड़े क्या हो, जल्दी करो, अरे भागो यहाँ से। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना हम उसी को सबसे पहले मारेंगे। भूत की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। देखो, आज तो त्योहार है, तुम भला आज ये मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हो? सभी लोग खुशी खुशी होली खेल रहे थे, तुम लोग भला यहाँ पर क्या करने आए हो? अरे मैडम, यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि आज होली है और हम भूत हुए तो क्या हुआ, हम भी होली खेलना चाहते हैं। ओह, बस इतना ही? अरे तो इसमें क्या दिक्कत है भला? आओ आओ, तुम लोग भी होली खेलो हमारे साथ। वाह, आप तो काफी अच्छी है मैडम, लेकिन हमें ये रंग नहीं चाहिए, क्योंकि हम रंगों से नहीं बल्कि खून की होली खेलना चाहते हैं। खून की होली। तभी तीनों भूत में से एक भूत आगे आता है और उस औरत को मार देता है।
फिर तीनों भूत उसका खून निकालकर सभी लोगों को लगाने लगते हैं। बुरा न मानो, होली है। अरे, हमारा खून तो फिर से खत्म हो गया। तो बताओ बताओ, अब तुम में से कौन देगा हमें अपना खून? नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें जाने दो, अब हमें होली नहीं खेलनी। अरे, अभी तो हम सब आए थे और अब तुम लोग जाने की बात कर रहे हो। ये तो काफी गलत बात है ना। तभी एक बच्चा भीड़ से बाहर निकल कर आता है और कहता है, बिल्कुल है, और ये लो, तुम तीनों भूत मिठाइयाँ भी खाओ। होली जो है, मुंह मीठा करना तो बनता है ना। हाँ हाँ, और ये लो, ये भांग है। होली के दिन इसे पीना बहुत जरूरी है, इसके बिना होली अधूरी होती है। तीनों भूत बारी बारी से भांग पी लेते हैं। ऐसे ही धीमे धीमे वो लोग बहुत ज्यादा भांग पी लेते हैं, जिससे उन्हें नशा होने लगता है। जैसे ही दूसरा भूत इंसान का खून लेने आगे बढ़ता है, एक दूसरा आदमी जिसका नाम चमन था, वो एक बाल्टी में लाल रंग ले आता है और उस भूत से कहता है, अरे अरे, रुको रुको, आए, ये लो, अब तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए इतना सारा खून ले आया हूँ। आए, लो। अरे क्या ये सच में खून है? वाह, ये तो बहुत सारा है। इससे होली खेलने में तो बड़ा मजा आएगा। देखो मेरे भूत दोस्तों, मुझे बाल्टी भर के खून मिल गया है। अब इस आदमी ने मुझे दिया है, ये तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। भूत वो रंग लेकर अपने भूत दोस्तों के पास जाता है और तीनों भूत एक दूसरे पर रंग डाल डाल कर होली खेलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों भूत थक कर वहीं सो जाते हैं। तभी चमन बाकी लोगों से कहता है, अभी तो ये तीनों भूत सो गए हैं, पर जब ये उठेंगे और इन्हें पता चलेगा कि हमने इनके साथ चालाकी की, तो इन्हें बहुत गुस्सा आएगा। हमें अभी से कुछ सोचना पड़ेगा जिससे हम इन्हें ही खत्म कर दें। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? ये तो भूत है और हम सिर्फ इंसान। इन्हें गुस्सा आया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी वही बच्चा बोलता है जिसने भूतों को मिठाइयाँ खिलाने की बात की थी। ये तीनों अभी सो रहे हैं, और इसके पहले कि ये उठें, क्यों ना हम इन तीनों को होलिका दहन में जला दें। होलिका दहन तो बहुत पवित्र होता है ना, ये भूत उससे बचकर भाग भी नहीं पाएंगे। पर होली दहन तो कल था, तो आज फिर से कैसे? हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो भी बहुत ही कम समय में। नहीं भैया, पर ये तरीका बुरा नहीं। हाँ, हम आज फिर से होलिका दहन करेंगे और इन तीनों भूतों को उस आग में डाल देंगे। सभी शहर वाले मिलकर उसी जगह होलिका दहन की तैयारियां करने लगते हैं, जहां पर तीनों भूत पड़े पड़े सो रहे थे। जैसे ही सब कुछ तैयार हो जाता है, चमन वहां पर आग लगा देता है। पर आग लगते ही तीनों भूतों को होश आ जाता है और वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं। उन्हें बाहर आता देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। अच्छा, हमसे चालाकी? तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ हैं? हमसे चालाकी तुम सबको भारी पड़ेगी। क्यों ना अब मैं तुम सबको ही इस होलिका दहन में डाल दूं। भूतों की बातें सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। पर तभी एक पंडित वहां आ जाता है और वो तीनों भूतों को एक जादुई रस्सी से बांध देता है। बस, बहुत हो गया तुम तीनों भूतों का तमाशा। इतना कहकर पंडित भूतों को अपनी ताकत से होलिका दहन में डाल देता है। भूत बहुत तड़पते हैं और बाहर आने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन होलिका दहन से बचकर बाहर नहीं आ पाते हैं और फिर तीनों भूत उसी में जलकर राख हो जाते हैं। अरे धन्यवाद पंडित जी, आप सही समय पर आ गए, वरना ये भूत तो सारे शहर को ही जलाकर राख करने के इरादे में थे। हाँ, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन मैं यूं ही सही समय पर नहीं आया हूँ। मुझे इस बच्चे ने बुलाया है। इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं और सुकून से होली मनाते हैं।
शीला अपने पिता जगन के साथ सागरपुर शहर में रहा करती थी और शीला के पिता एक बस ड्राइवर थे, इसलिए कभी कभी जगन शीला को भी अपने साथ बस में ले जाया करता था। एक दिन अचानक जगन की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर जगन को कुछ दिन घर में आराम करने के लिए बोलते हैं। अरे बिटिया, ऐसे में कब तक घर में रहकर आराम करूंगा? अगर कुछ दिन और ड्राइवरी नहीं की तो घर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं बस में सवारी ले जाया करूंगी। और वैसे भी आपकी बेटी आपसे तो अच्छी बस चलाती है। अगले ही दिन से शीला बस लेकर चल देती है। सभी बस ड्राइवर सवारी बुलाने के लिए आवाजें लगा रहे होते हैं। आओ भाई आओ, गगनपुर जाने वाली सारी सवारी इस बस में आ जाओ। सुंदर लड़की को देखते हुए दूसरी बसों की सवारी उतरकर शीला की बस में जा बैठती है। इस तरह अगले दिन भी शीला बस लेकर जाती है और शीला को देखते ही दूसरी बसों की सवारी उतरकर शीला की बस में जा बैठती है। अरे वाह, कल की तरह आज भी मेरी बस तो सवारियों से पूरी भर गई। लगता है आज भी मेरी बढ़िया कमाई होगी। जब से ये लड़की यहाँ आई है तब से तो मेरा पूरा धंधा ही चौपट हो गया है। पहले तो मेरी बस सवारी से पूरी चकाचक भरी रहती थी, पर जब से ये सुंदर लड़की शीला यहाँ आई है तब से मेरी बस की सवारी भी उतर कर इसकी बस में जा बैठती है। लगता है इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। तभी मदनलाल अपने पॉकेट से मोबाइल फोन निकालता है और फोन पर किसी से बात करता है। कुछ ही देर में मदनलाल के पास जग्गा और बबलू नाम के दो आदमी वहां आते हैं। अरे भाई, तुम ही हो ना मदनलाल, जिसने हमें फोन करके यहाँ बुलाया है? हाँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें फोन किया था। हाँ तो बोल भाई, क्या काम है? वो जो सामने सुंदर सी लड़की दिख रही है ना, उसका नाम शीला है, उसी का कुछ करना है। तुम दोनों ऐसा कुछ करो कि ये बस चलना तो क्या, बस में बैठने से भी लोग डरने लगे। बस इतना सा काम? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। और भाई मदनलाल, इस काम के हम पूरे 20,000 रुपए लेंगे। 20 तो क्या, मैं तुम्हें पूरे 25,000 रुपए दूंगा। हाँ। फिर जग्गा और बबलू वहां से चले जाते हैं और शीला की बस में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में बस सवारी से पूरी भर जाती है और शीला बस लेकर चल देती है। बस कुछ ही दूर पहुंचती है कि जग्गा शीला को देखकर गाना गाने लगता है। अरे शीला, शीला की जवानी। अरे भाई, क्या बात है? हाँ? सुंदर बस ड्राइवर को देखकर बड़े गाने गाए जा रहे हैं। अरे बबलुआ, जब बस ड्राइवर इतना सुंदर हो तो गाने तो जुबान पर आ ही जाते हैं। फिर जग्गा शीला के पास जाकर खड़ा हो जाता है और शीला से बोलता है। अरे ओ बस ड्राइवर शीला जी, जरा हमारी तरफ भी तो नजर घुमा कर देख लो। अरे जरा हमसे भी कुछ बतिया लो, काहे इतना चुपचाप बस को भगाए जा रही हो? अरे तुम दोनों चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठो, कब से फालतू की बकवास किए जा रहे हो? अरे भाई, काहे बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हो? अरे ओ चाचा, जहाँ बैठे हो ना वहीं चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो तुमको इस चलती बस से बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना? शीला बस रोक देती है और जग्गा के पास जाकर बोलती है, अरे बहुत हो गया तुम दोनों का, या तो चुपचाप बस में बैठो या फिर अभी उतरो इस बस से। जग्गा मौका देखते ही शीला का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है। अरे शीला रानी, क्यों इतना गुस्सा करती हो? जरा हमारे पास आकर तो बैठो। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा हाथ। देख, ना तो हम इस बस से उतरेंगे और ना ही चुपचाप बैठेंगे, इसलिए तू जा और अपनी बस चला। आई बड़ी हमें बस से उतारने वाली। शीला अपनी सीट पर चली जाती है और बस चलने लगती है कि तभी जग्गा और बबलू फिर से शीला को परेशान करने लगते हैं। शीला को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से बस को चलाने लगती है, जिसकी वजह से बस एक पेड़ से टकरा जाती है और शीला की उसी समय मौत हो जाती है। बस में बैठे और कई लोगों को भी कुछ चोटें आती हैं। शीला को मरा देख जग्गा और बबलू वहां से भाग निकलते हैं और शाम को मदनलाल के पास जाते हैं और उससे बोलते
अरे भाई मदन लाल, एक गड़बड़ हो गई भाई। अरे क्या हुआ भाई, मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं? वो लड़की शीला, उसकी मौत हो गई। अरे कमबख्तों, ये क्या किया तुम दोनों ने? खैर छोड़ो मर गई तो अच्छा ही है। शीला चुड़ैल बनकर वहाँ पास में खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। अच्छा, तो ये सब इस मदन लाल का काम है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुनो बे, चलो अब हमारे पैसे दो, वो भी पूरे 25,000। हाँ? अरे हाँ दे दूंगा तुम्हारे पैसे। मैं क्या इतने पैसे अपनी जेब में डाल कर घूम रहा हूँ जो अभी निकाल कर दे दूं? कल सुबह आना और पैसे ले लेना, ठीक है? फिर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जग्गा और बबलू बस स्टैंड जाते हैं और वहाँ मदन लाल से अपने पैसे मांगते हैं। मदन लाल, आज पैसे लाए हो कि नहीं, या तुम्हें भी पहुँचा दें शीला के पास? ऐसा बोलकर जग्गा और बबलू जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे भाई लाया हूँ, पर अभी बस में सवारी तो बैठा लूं। एक काम करो, तुम दोनों भी बस में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, पर जरा जल्दी करना। तभी चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर मदन लाल के पास जाती है। अरे भाई, मैंने सुना है कि आपको अपनी बस के लिए एक बस ड्राइवर की जरूरत है। सुंदर लड़की देखकर मदन लाल उसे मना नहीं कर पाता और उससे बोलता है, अरे ये सुंदरी अगर मेरी बस चलाएगी तो मेरे मजे ही आ जाएंगे। शीला की बस की तरह मेरी बस भी सवारी से चकाचक भर जाएगी, और मैं ही मैं। वाह वाह वाह। फिर चुड़ैल सुंदर लड़की के रूप में बस की ड्राइवर सीट पर जा बैठती है। कुछ देर में बस पूरी भर जाती है और आखिर में मदन लाल भी जग्गा और बबलू के साथ बस में जा बैठता है। जग्गा सुंदर लड़की को उस ड्राइवर के रूप में देखकर बोलता है, अरे वाह, क्या बात है मदन लाल, ये हसीना कहाँ से ले आया? सुबह से दिन हो जाती है। शीला बस को जंगल के अंदर ले जाती है। अरे ओ लड़की, ये बस कहाँ ले जा रही है? बस में बैठे और लोग भी बोलने लगते हैं। अरे भाई, ये बस तो सागरपुर जाने वाली थी ना, फिर ये लड़की बस को जंगल में कहाँ ले जा रही है? तभी शीला चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और बस में बैठे सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। बस में बैठी एक औरत अपने पति से बोलती है, अरे मर गए रे, अरे नाश पिटे, मैंने कहा था ना कि इस बस में ना बैठ, पर तू तो सुंदर लड़की के चक्कर में इस बस में आकर बैठ गया। अरे नाश पिटे, ये चुड़ैल तुझे तो मारेगी, साथ में मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तभी चुड़ैल जग्गा से बोलती है, क्यों रे जग्गा, अब गाना नहीं गाएगा? कल तो बहुत गाना गा रहा था। अरे मर गए, अरे बबलुआ, ये तो शीला है जो चुड़ैल बन गई है। सही पहचाना, मैं वही शीला हूँ जिसकी तेरी वजह से आज ये हालत है। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और साथ में इस मदन लाल का भी वो बुरा हाल करूंगी। ये कभी किसी लड़की के बारे में बोलना तो क्या, बुरा सोचेगा भी नहीं। अरे कमबख्तों, तुम दोनों के साथ अब ये चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अरे ओ प्यारी चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। हाँ। तभी बस में बैठा आदमी बोलता है, अरे ये तो शीला है जिसकी कल इन दोनों बदमाशों की वजह से मौत हो गई थी। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और जग्गा का गला पकड़ लेती है। अरे बबलुआ, अरे बचा ले रहे हमको। अरे चुड़ैल जी, माफी दे दो, कभी भी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे चुड़ैल जी। फिर चुड़ैल जग्गा का गला दबाकर उसे मार डालती है और बबलू को बस से बाहर फेंक देती है। बबलू का सिर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। ये सब देखकर मदन लाल बस से भागने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे भी पकड़ लेती है। ये सब देखकर बस में बैठे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। मैं तुम सब लोगों को कुछ नहीं करूंगी, मुझे तो बस इन तीनों से अपनी मौत का बदला लेना है। फिर शीला बस में बैठे सभी लोगों को बस से उतार देती है और चुड़ैल मदन लाल को पकड़कर बस में ड्राइवर की सीट पर बैठा देती है। फिर अपनी चुड़ैल की शक्ति से बस को इतनी तेज चलाती है कि बस एक पेड़ से टकरा जाती है और मदन लाल की उसी समय मौत हो जाती है। उन तीनों की मौत से शीला को मुक्ति मिल जाती है और वो
वहां से गायब हो जाती है।